अब आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिससे भारत के लोगों को जरूर शिक्षा लेनी चाहिए और इस खबर को आप सब ध्यान से सुनिएगा। अब यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अब मार्शल लॉ क्या होता है ये सुनिए। मार्शल लॉ के तहत 18 से 60 वर्ष के पुरुष नागरिकों को सेना के साथ युद्ध में लड़ना होगा और वहां के आम लोग खुशी खुशी अपने देश के लिए सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने देश के लिए जान देने को भी तैयार हैं। भारत के लोगों को आज यूक्रेन के लोगों से यह सीखना चाहिए कि एक सच्चा नागरिक देश के लिए टैक्स भी देता है और जरूरत पड़ने पर जान भी देता है। हमारे देश में अक्सर यह मान लिया जाता है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम सेना का है, सैनिकों का है, और आम नागरिक घर बैठे अपनी सुरक्षा को अपना मौलिक अधिकार मानने लगते हैं। हमारे यहाँ के आम नागरिक कहते हैं मैं तो टैक्स पेयर हूं, टैक्स दे रहा हूं, इसलिए मैं और कुछ नहीं करूंगा, अपने घर में अपने परिवार के साथ शांति से टीवी देखूंगा या आराम करूंगा। और लड़ने के लिए तो हमारे सैनिक हैं, वो जाएंगे, वो अपनी जान देते रहेंगे। आज हमारे पास बहुत सारी भावुक तस्वीरें आई हैं जहां यूक्रेन के पुरुष अपने परिवार और बच्चों को बसों में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं और खुद वहीं पर रुककर रशिया की सेना के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम लोग नहीं जानते कि अब वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं। और हमेशा याद रखिए कि इनके मन में भी ये बात आती होगी कि ये यहाँ से भाग जाएं, ये लड़ाई क्यों करें, लेकिन ये सारे लोग अपने परिवारों को दूसरी जगहों पर भेजकर अब वहाँ पर टिके हुए हैं और लड़ रहे हैं। इसे आप इस वीडियो से समझिए। इस वीडियो में एक पिता जब अपनी छोटी बच्ची और पत्नी को शहर से बाहर सुरक्षित जगह पर भेजने के लिए एक बस में बैठाने के लिए पहुंचा तो वो भावुक हो गया, आंसू निकलने लगे आंखों से। शायद वो सोच रहा था कि इसके बाद वो अपनी बच्ची और पत्नी को फिर कभी मिल भी पाएगा या नहीं, देख भी पाएगा या नहीं। सोचिए युद्ध की त्रासदी और इसकी पीड़ा कितनी भयानक होती है। एक पिता जो कि यूक्रेन का आम नागरिक है, उसे अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार से अलग होना पड़ा और अब वो इस संकट में अपने देश के आत्मसम्मान के लिए लड़ेगा। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो ये युद्ध की त्रासदी है। बड़े बड़े नेता अपने अपने हितों के लिए युद्ध करते हैं। बड़े बड़े देश छोटे देशों को निगल जाते हैं। आम नागरिक जो होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती। आम परिवार जो होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन वो इन युद्धों में कैसे पिसते हैं ये भी आपने देखा। और आज हमारी पूरी सहानुभूति है यूक्रेन के इन बेकसूर लोगों के साथ जिनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आज इनके साथ ये सब हो रहा है। अब आप सोचिए, हमारे देश में आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को इस तरह छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो शायद ऐसे किसी भी नियम और कानून को मानने से ही इनकार कर देंगे और कहेंगे कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी तो सैनिकों की है, सुरक्षा बलों के जवानों की है, और वो क्यों अपना घर और अपना परिवार छोड़ें। लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं है। यूक्रेन में लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने परिवारों से अलग भी हो रहे हैं और बिना किसी ट्रेनिंग के रशिया के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भी खड़े हुए हैं। आज ही यूक्रेन ने अपनी राजधानी कीव में आम नागरिकों को 10,000 असॉल्ट राइफल्स बांटी हैं। यानी इस संकट में अब सिर्फ यूक्रेन की सेना रशिया से नहीं लड़ रही, बल्कि यूक्रेन के आम नागरिक भी, यानी हमारे और आपके जैसे लोग भी सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार हैं। अब आम नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अपने देश के नागरिकों को हथियार देकर इस युद्ध में उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें जानबूझकर मरने के लिए छोड़ रहा है। और रशिया की सेना यूक्रेन की सेना का मुकाबला नहीं कर रही है, इसलिए वो अपने नागरिकों को सामने रख रहे हैं और उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। बल्कि उनका यह कहना है कि यूक्रेन की सेना अब रशिया की सेना का सामना नहीं कर पा रही है और रशिया की सेना को जो मुकाबला मिल रहा है वो यूक्रेन की सेना से नहीं, बल्कि उसका सामना वहां के राष्ट्रवादी नियो नाजी और राष्ट्रवादी ग्रुप से है। ऐसे राष्ट्रवादी ग्रुप्स जो कि
बड़े हथियार, खतरनाक हथियार उठाकर वहां पर अब रशिया की सेना से लड़ रहे हैं। Выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे इलाकों में लोग बमबारी से बचने के लिए बंकर्स में छुपे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने तो वहां सबवेज में भी शरण ले ली है। मैरिपोल में एक बंकर के अंदर छिपे परिवार की आप ये तस्वीरें देखिए। इसमें आप 4 साल की इस बच्ची की आंखों में आंसू देख पाएंगे। सोचिए इस बच्ची की क्या गलती है। क्या ये बच्ची युद्ध चाहती थी या इसे पता होगा कि उसके देश में, उसके परिवार में, उसके आसपास हो क्या रहा है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग राष्ट्रीय मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि चीन भारत सरकार का दुश्मन है, उनका दुश्मन नहीं है, और पाकिस्तान और वहां से आने वाले आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सैनिकों की है। वो केवल सुबह अखबार में खबर पढ़ेंगे, टीवी पर खबर देख लेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जुट जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के नागरिकों की पीड़ा को आज आप समझिए कि कैसे जब कोई देश, बड़ा देश, पड़ोसी देश हमला कर देता है तो उस पूरे देश को लड़ना पड़ता है। उस देश के आम नागरिकों को भी कैसे संघर्ष करना पड़ता है, आप देखिए। Жена позвонила и сказала, начинаем гасить. Полиция и все военные запросили, чтобы в метро сошлись. Я боюсь ехать. Я не буду ехать. Я не знаю, что там дальше произойдет. Важко, але я тримаюся. В сторону ви їдете? Чи ви спали сьогодні? Спали, але ми прокинулися від вибуху в 4:20 біля нашого дому, збили повітряну ракету. Ну, жахливо почалося тільки вчора. Я майже до 5 якраз не спав. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.